हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोग बताने वाला है एंटीबायोटिक और ओटीसी मेडिसिन, ओवर काउंटर सेल जो होता है मेडिसिन, उसके बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है पूरा आप लोगों के ही लिए बनाया हूं, जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कौन सा मेडिसिन किस लिए दिया जाता है और इसका क्या प्रभाव करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग देखे होंगे एंटीबायोटिक हम लोग बोलते हैं इमोक्सिलिन होता है, जिथ्रोमाइसिन होता है, सिफिक्सिम होता है, सिप्रोफ्लैक्सिन होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है, मेट्रोनिडाजोल होता है, लिंजोलिड होता है, सेफ्ट्रिजोन होता है, लियोफ्लैक्सिन होता है, क्लिंडिमाइसिन होता है। तो इस तरह का मेडिसिन आप लोगों को एंटीबायोटिक में मिलता है। अब एंटीबायोटिक में कितने मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए ना, एंटीबायोटिक में कौन सा एंटीबायोटिक किस लिए दिया जाता है। तो जब हम लोग लेते हैं तो इमोक्सिलिन किस लिए लिया जाता है? जब गले में संक्रमण, फेफड़ों का संक्रमण, कान दर्द होता है, जैसे मान लीजिए गले में आपको पेन हो रहा है, गले में इन्फेक्शन हो गया, तब आप लोग इमोक्सिलिन का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आप लोगों को ठीक से 100% आप लोगों को ठीक हो जाएगा, जिससे आप लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिलेगा। आपको कोई डॉक्टर दे रहा है, मान लीजिए कोई डॉक्टर दे रहा है, चाहे कोई आप लोग जा रहे हैं लेने, तो वहाँ पर आप लोग इमोक्सिलिन जगह पर एजिथ्रोमाइसिन दिया तभी चलेगा। देखिए, गले में खराश होने पर ही एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, ठीक है, बट उसी को सिप्रोफ्लैक्सिन लेने पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो मतलब बैक्टीरिया होता है उसी के अकॉर्डिंग ये एंटीबायोटिक दिया जाता है। जैसे इमोक्सिलिन गले का संक्रमण के लिए ही होता है और फेफड़ों का संक्रमण के लिए होता है, जैसे कि फेफड़ों में पानी बढ़ जाना, मतलब हट जाना, ठीक है, और इस तरह का इन्फेक्शन होता है फेफड़ों में, तो उस तरह का दिया जाता है। ठीक है, कान में दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फूका हो जाता है, फुंसी फोड़ा हो जाता है, और चाहे मान लीजिए कान में ऑपरेशन हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, तो उसमें इमोक्सिलिन का दिया जाता है, इमोक्सिलिन का मेडिसिन दिया जाता है। जैसे आप लोग इंजेक्शन में ले सकते हैं, टैबलेट में भी ले सकते हैं, इसको दोनों तरह से दिया जाता है। आईवी दिया जाता है, आईएम भी दिया जाता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस होता है, आईएम का मतलब है इंट्रामस्कुलर होता है, जो अलग मतलब डोजेस बनाया जाता है। जैसे इंट्रावेनस में नस में लगता है, आईएम मतलब होता है मसल जहाँ होता है उसमें लगाया जाता है, कमर पर लगाया जाता है। ठीक है गाइस, इसलिए हम लोग नेक्स्ट समझेंगे एजिथ्रोमाइसिन का यूज कब किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 3 टैबलेट और 5 टैबलेट का मिलता है, आप लोग वो इजीली से मार्केट में ले सकते हैं, जिसमें गले में खराश हो जाता है, कभी का त्वचा संक्रमण होता है, निमोनिया होने लगता है, तो इस तरह का बीमारी में आप लोग अच्छे से मतलब ले सकते हैं, जिससे आप लोग इजीली से ठीक हो जाएगा। एक ही टाइम खाना होता है। ये एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलता है, छोटे बच्चों को 250 मिलता है, इससे भी छोटे बच्चों को मिलता है, बट आप लोग बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आप लोग मेडिसिन मत लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग ये बता रहा हूँ किस चीज़ का में ये मेडिसिन दिया जाता है, इसके बारे में आप लोग पूरा जानिए। ठीक है, सिफिक्सियम क्या होता है? सिफिक्सियम जो होता है मूत्र संक्रमण, मतलब मूत्र में इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, उस तरह का आप लोगों को ये सिफिक्सियम का यूज किया जाता है। गले का संक्रमण के भी लिए आप लोगों को दिया जाता है, डॉक्टर कभी कभार आप लोग लिख देता है। बाकी आप लोग ये ना सोचिए कि गले का संक्रमण के लिए एजिथ्रोमाइसिन है, इमोक्सिलिन। तो देखिए दोस्त, जो एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक 2-3 में काम कर सकता है, जिससे इसका होता है संक्रमण को गायब करना, ठीक है, इसी को ठीक करना, इसीलिए एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, सिप्रोफ्लैक्सिन क्या होता है? पेट का संक्रमण, मतलब पेट में जैसे गैस बन गया, चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उस तरह का दिक्कत होता है, तो सिप्रोफ्लैक्सिन दिया जाता है। पेशाब में संक्रमण होता है, पेशाब में जलन होता है, तब भी इसको हम सिप्रोफ्लैक्सिन दिया जाता है। अब डॉक्सीसाइक्लिन किस लिए दिया जाता है? मलेरिया में दिया जाता है, रोकथाम, त्वचा और संक्रमण, सांस से जुड़ी बीमारी के लिए डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन बोल सकते हैं। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल जो होता है पेट में संक्रमण के लिए दिया जाता है। आबिमिक डायरिया दांत का संक्रमण के लिए भी दिया जाता है। आप लोग मेट्रोजिल देखे होंगे, उसमें लिखा होगा मेट्रोनिडाजोल, उसी में ये पाया जाता है। ठीक है, इस तरह का बीमारी में आप लोगों को इजीली से दिया जाता है। डॉक्टर जब आप लोगों को जरूरत हो तो आप लोग भी ले सकते हैं। आइए न देखिएगा, क्योंकि जो मेट्रोनिडाजोल है दांत का दर्द में दिया जाता है। ठीक है, दांत में जो संक्रमण होता है उसके लिए
अमीबिक डायरिया के लिए भी दिया जाता है, पेट में संक्रमण के होने के लिए भी दिया जाता है। लिंजोलाइट भी या लिंजोलिट भी कहते हैं, जिद्र त्वचा और फेफड़े के संक्रमण के लिए दिया जाता है। ठीक है, छिद्र त्वचा और फेफड़ों के लिए दिया जाता है। सेफ्ट्रीजोन आप लोग जानते होंगे, सेफ्ट्रीजोन काफ़ी तो दिया जाता है। तो सेफ्ट्रीजोन आप लोग कहीं भी जाएंगे हॉस्पिटल में चाहे मेडिकल में, तो आप लोगों को ये सेफ्ट्रीजोन ज़्यादा तौर से लगाया जाता है। तो जानिए इसका सेफ्ट्रीजोन का मतलब किस लिए यूज किया जाता है। गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण जैसे निमोनिया, सेप्सिस में दिया जाता है। ये ना सोचिए आपको निमोनिया है तभी दिया जाएगा, आपको जब बैक्टीरिया हो जाता है, संक्रमण होता है, उसमें भी दिया जाता है, फीवर में भी दिया जाता है। तो इसको आप लोग टेंशन नहीं, कट गया है, ऑपरेशन हो गया, तभी भी मेडिसिन का आप लोगों को यूज करने के लिए दिया जाता है। चलिए सेफ्ट्रीजोन हो गया। अब हम लोग देखेंगे लिवोफ्लैक्सिन। लिवोफ्लैक्सिन जो होता है फेफड़ों का त्वचा के संक्रमण के लिए दिया जाता है। क्लिंडामाइसिन जो होता है त्वचा, दांत और पेट में संक्रमण होता है तो अब दिया जाता है। जैसे त्वचा में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो क्लिंडामाइसिन आप लोग ले सकते हैं। क्रीम में भी आता है क्लिंडामाइसिन, जिससे आप लोगों की त्वचा जो दाद होता है वो ठीक हो जाता है क्लिंडामाइसिन से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन में आप लोग कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जब भी आप लोग मेडिकल में जाते हैं तो आप लोग बोला जाता है प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। तो ये जो ओटीसी मेडिसिन होता है इसमें आप लोगों को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का मिल सकता है। ठीक है, ये इसमें आप लोग डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना मतलब दिया जाता है, आप लोग मांगेंगे तो इजिली से मिल सकता है। ठीक है, ओटीसी मतलब होता है ओवर काउंटर सेल। ठीक है, एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर। पेन किलर दवा है जो उपयोग दर्द कम करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको दर्द है ज़्यादा तो उसको कम करने के लिए, राहत करने के लिए किया जाता है। हर घर में पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक ये सबके पास रहता है, जिससे दर्द को राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आपके घर पास नहीं है, मतलब आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, तो आप भी लेकर रख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बता दूं कि पैरासीटामोल जो होता है दर्द जो होता है कम करने के लिए दिया जाता है। जैसे पेन हो, बॉडी में दर्द हो गया, मतलब कहीं से काम करके आ गए तभी दर्द हो गया, चाहे किसी तरह भी आप लोग ठूना हो गया, कहीं भी आपको दर्द हो रहा है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं इसमें, देखिए प्रेगनेंसी जो औरत होती है वो ये मेडिसिन का यूज ना करें, क्योंकि उसमें ये यूज नहीं किया जाता है। विदाउट आप जाके डॉक्टर से सलाह लेके उसका मेडिसिन लीजिएगा। ठीक है गाइस, और जो आप लोग मैडम है आप लोग समझिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं एंटी पायरेटिक जो होता है मेडिसिन, उसके बारे में। एंटीपायरेटिक मतलब होता है बुखार कम करने वाली दवा, जिससे बुखार कम हो जाए। ठीक है, उपयोग बुखार जैसे फीवर कहते हैं इंग्लिश में को घटाने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण में पैरासीटामोल ले सकते हैं, निमोसिलिन ले सकते हैं। पैरासीटामोल 650 ले सकते हैं, निमोसिलिन 325 मतलब उससे भी कम आता है, 100 निमोसिलिन आता है और 10 भी आता है। जो भी आप लोग निमोसिलिन स्लाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक कौन सा ले सकते हैं, किस लिए काम आता है। एंटीबायोटिक जो होता है संक्रमण रोकने वाली दवाएं हैं जो उपयोग बैक्टीरिया संक्रमण को इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे इमोक्सिलिन, इसमें बताया इमोक्सिलिन हो गया, जिथ्रोमाइसिन हो गया, सिफिक्सिम हो गया, ये सब इन्फेक्शन के लिए इलाज किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं एंटाएसिड। एंटाएसिड जो होता है एसिडिटी की दवा है जो उपयोग पेट की जलन, गैस, अपच के लिए किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग बता दूं कि पेंटाप्रोजल हो गया, पेंटिडीन हो गया, ओमप्राजोल हो गया, ये ब्रांड में आप लोग को इजीली से मिल जाएगा। पेंटाब मिल जाएगा, रेंटिडीन मिल जाएगा, ओमेज मिल जाएगा, इस तरह का आप लोगों को मार्केट में इजीली से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग समझिए कि 5 जो एंटी एलर्जी के लिए मेडिसिन दिया जाता है, एंटी हिस्टामिन भी कहा जाता है। तो एलर्जी के लिए दवा जो दिया जाता है, तो उसमें एलर्जी में कौन सा एलर्जी होता है जो आप लोग को दवा लेना चाहिए। तो देखिए उपयोग में छींक आना, खुजली होना, एलर्जी या नाक बहने में मदद करने के लिए जो एंटी एलर्जी का प्रयोग किया जाता है। नाक बहना चालू हो गया, मतलब नाक बह रहा है तो उसको बंद करने के लिए दिया जाता है। कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सिट्रीजिन आप ले सकते हैं, लिवोसिट्रीजिन ले सकते हैं, लोराटाडिन ले सकते हैं। ये तीनों आप लोग मेडिसिन इजीली से ले सकते हैं। ये एलर्जी के लिए मेडिसिन दिया जाता है। ये 5 mg का आता है, अब बड़े हैं तो 10 mg ले सकते हैं, छोटे हैं तो 5 mg ले सकते हैं।
सकते हैं। इससे छोटे हैं तो ये आप लोग एक चिकित्सा होते हैं चाइल्ड का, उससे आप लोग दिखा के चाइल्ड का मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी डोजेस होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को दिया जाता है। आप 10 साल के नीचे हैं तो 8 साल के नीचे हैं तो आप लोग ड्रॉप ले सकते हैं, सिरप ले सकते हैं। जो भी आप लोग 10 साल से ऊपर हैं तो ये सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, लोराटेडिन ले सकते हैं इजीली से, जिससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा और राहत भी मिलेगा। एंटी स्पैमोडिक जो होता है, स्पैमोडिक होता है जो पेट दर्द व ऐंठने की दवाएं होती हैं। जो एंटी स्पैस्मोडिक एक मेडिसिन जो होती है उसको हम लोग बोला जाता है पेट दर्द में ऐंठने के लिए दवा दिया जाता है। जैसे आपको ऐंठन हो, पेट में दर्द हो और कब्ज जैसे मान लीजिए, तो उस तरह का दिया जाता है। ज़्यादातर बहुत तेज दर्द होता है तो ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पेट में मरोड़ना, ऐंठना या दर्द में राहत होता है, उस तरह का में मेडिसिन दिया जाता है। ये डाइसाइक्लोमिन है, जिसमें आप लोग इंजेक्शन में आप लोग को ज़्यादातर दिया जाता है। जब हॉस्पिटल में जाएंगे इमरजेंसी में तो आप लोग डाइसाइक्लोमिन, मेफेनिक एसिड, आयोसिन के नाम से आप लोगों को इजीली से इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है। एंटीएम्टिक मतलब क्या होता है? एंटीएम्टिक मतलब होता है उल्टी रुकने वाली दवा। ठीक है। उल्टी रुकने वाली दवा कौन सा है? जैसे उल्टी या मित आने में जब मदद करती है, जो कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए? तो ये ज़्यादातर आप लोग सफ़र में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं 10 दिन 15 दिन रहने जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को जैसे बस से सवारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोग ये मेडिसिन लेके रख सकते हैं। जिससे उदाहरण के लिए ओनिटाडोजोल होता है, अंडेस्ट्रोन होता है, डोम्पीडोन होता है, एमीसेट के नाम से भी मिल जाता है। आप लोग इजीली से ले सकते हैं, 5 mg 10 mg का ले सकते हैं, आप लोग रख सकते हैं, जिससे उल्टी में मदद करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं 8 नंबर। कफ कोल्ड मेडिसिन के लिए, कफ कोल्ड हो जाए उसके लिए मेडिसिन कौन सा लिया जाता है? जैसे खांसी जुकाम की दवा लेनी है तो कौन सा? तो उदाहरण के लिए खांसी के लिए, गले में दर्द के लिए, सर्दी जुकाम के लिए कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए? उदाहरण के लिए तो एम्ब्रोक्सिल ले सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथाफेन ले सकते हैं, मेट्रोफेन ले सकते हैं, गावाफेनिस ले सकते हैं, सीपीएम सिरप ले सकते हैं। ठीक है। इसका फुल फॉर्म उसमें लिखा होगा, जब आप लोग एम्ब्रोलोक्सी लेंगे तो उसमें लिखा होगा, तो सीपीएम होता है। ठीक है। एंटी डायबिटिक जो होता है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन, मान लीजिए शुगर हो गया, तो कई लोग का शुगर हो जाता है, तो उस तरह का मेडिसिन आप लोग रख ले सकते हैं। डायबिटिक्स मेडिसिन में कई डायबिटिक्स मेडिसिन आती है, इसका डोजेज भी होती है, तो इसके बारे में हम 2 ही आप लोग उदाहरण के लिए बताऊंगा। उदाहरण के लिए जैसे मधुमेह, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादातर काम करने वाला मेडिसिन मेटाफार्मिन ग्लिनपाइराइड होता है, जिससे आप लोगों को शुगर का लेवल कम कर सकता है। ठीक है। शुगर की दवा है जो मेटाफार्मिन और ग्लिनपाइराइड होता है। अब हम लोग बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिया मतलब ब्लड प्रेशर की दवा, जिससे ब्लड प्रेशर आप लोगों को ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसके लिए भी मेडिसिन दिया जाता है। इसको बोलते हैं बीपी। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिया के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए दवा कौन सा दिया जाता है? उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए आप लोग एम्लोडिपिन ले सकते हैं, 10 mg 5 mg रख सकते हैं, लोसर्टान ले सकते हैं, टेलमिसर्टान ले सकते हैं और रख सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को मतलब कहीं चल रहे हैं तो उसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो आप लोग इजीली से दे सकते हैं, जिससे उसका हाई ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं 11 विटामिन आयरन और सप्लीमेंट के लिए कौन सा मेडिसिन लिया जाता है? जैसे विटामिन आयरन की दवा जो कौन सा है? जैसे कमजोरी हो गया, थकान हो गया, खून की कमी हो गई, उस तरह का मतलब इस तरह का जब बीमारी होती है, जब प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग उदाहरण के लिए आप लोग बता दो, बिकासूल ले सकते हैं, नीरोबियान ले सकते हैं, फोलिक एसिड ले सकते हैं, आयरन टैबलेट भी ले सकते हैं। आप लोग इंजेक्शन में बिकासूल नहीं मिलेगा, नीरोबियान मिल सकता है,
ठीक है, आयरन भी मिलता है। तो आप लोग टैबलेट में लीजिए, जिससे आप लोग को डेली खाने से आप लोग कमजोरी, थकान, खून की कमी की दूरी रहती है। मतलब इसको खाएंगे तो आप लोगों को खून की कमी कभी कम नहीं होगा, ठीक है, आप बना रहेगा। जैसे अब आप लोग कमी हो रहा है तो विकासुल ले सकते हैं इजीली से, और ठीक से आप लोग 2 टाइम खा सकते हैं। दूध के साथ खाएं चाहे पानी के साथ खाएं, तो भी आप लोगों को अच्छा से खून बनता रहेगा और कमजोरी, थकान गायब रहेगा, ठीक है गाइस। तो आज का जो टॉपिक था बहुत महत्वपूर्ण था, इसके लिए हमें आप लोगों को 10 दिन मेहनत करके इसमें बताया, जिससे आप लोग इजीली समझ आए, ठीक है गाइस। तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट करके रख ले सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट रख लीजिए। और नए वीडियो पर मतलब मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह का आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।